क्योंकि कल भारत अपना पहला मैच खेलेगा आयरलैंड के खिलाफ, तो उसको एडवांटेज होगा उस पिच पर। हालांकि भारत की 15 रुकनी टीम में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। तो आप समझते हैं कि जिस तरह का पिच का रवैया हमने देखा साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका में, तो लग तो यही रहा है कि ये पिच पर पाकिस्तान के पास चूंकि 5 फास्ट बॉलर्स हैं, ऑप्शन है कि कौन से 3 खिलाए 4 खिलाए, तो इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को एज हासिल हो सकती है। नहीं, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो प्रेशर गेम होता है। प्लेयर्स अगर देखा जाए जो अच्छे से कोकअप करता है प्रेशर को, जो टीम, वो टीम अच्छा रिजल्ट देती है। अब उसमें अगर कंडीशन ऐड कर लें तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब कंडीशन में टॉस बड़ा वाइटल है। अब कि कौन सी टीम टॉस पे क्या स्ट्रेटेजी करती है, क्योंकि देखें अगर देखा जाए जो दुनिया के ग्रेट एक्सपर्ट्स हैं या ग्रेट प्लेयर्स हैं वो यही कहते हैं प्रेशर गेम में हमेशा पहले बैटिंग करना चाहिए, ताकि आप फ्री माइंड से आप अच्छा टोटल करें, आप पे प्रेशर ना हो। और आप देख रहे हैं जितनी भी अभी मैचेस हुए वर्ल्ड कप के, उसमें एक चीज वाज़ेह है, चेज अगर हुआ भी है ना तो बहुत मुश्किल से हुआ है। इजीली चेज नहीं हुआ है। एक मैच टाई हो गया, एक मैच टाई हो गया और लो स्कोरिंग मैच टाई, और वो मैच में ऐसा कुछ था 100 रन क्या वैल्यू, ओमान और नमीबिया का यही बोला 109 रन से टाई हो गया। बिल्कुल। और एक चीज है कि अगर टॉस, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप पहले बैटिंग भी करते हैं तो उसके अंदर 6 ओवर का जो आपका डिस्प्ले होगा वो कैसा होगा, क्योंकि पावर प्ले की बात कर रहा हूं। जो पहले 6 ओवर्स होंगे उसमें आपने अगर विकेट थ्रो कर दी 2-3 तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे हो जाएंगे। हाँ, अगर आप स्टेबल खेल गए, के साथ यही हुआ 23 पे 2 हो गए। उनकी प्लानिंग अच्छी थी, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, वो बिल्कुल ही शेल में चले गए। थोड़ा तो अटैकिंग जाता है बंदा, सही है, आपने नया बॉल निकाल गए। उनके कप्तान ने आज कहा है कि हमारे लिए फटीग है, जिस तरह के मैचेस एक ही जगह पर बास टीमों पे डाल दिए गए और हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उन्होंने इतराज किया उनके कप्तान हसन रंगा। नहीं, देखें ये तो ये लेम एक्सक्यूजेज है। आपको ये बनता नहीं है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वही वाली बात हो गई। अगर जीत जाते तो बोलते सब कुछ सही था, हार गए तो आपने इस तरह की बात कर दी। ये कहीं ना कहीं इसका मतलब, मैंने आपको बोला था ना, इनका जो सना नायक का कप्तान था बड़ा स्मार्ट मूवर था वो, और उसका क्रिकेटिंग माइंड इनसे बहुत, इसने ना लीग में कैप्टनशिप की है, कहीं नहीं की। ये डायरेक्ट कैप्टन पहली दफा बना है। तो कहीं ना कहीं देखें, आपने मुझे ये मेरी नॉलेज में इजाफा किया, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये बनता नहीं है, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। अभी आपके बाकी मैचेस बाकी हैं, और जिस तरह की पिचेस हैं, जिस तरह के माहौल चल रहा है, बारिश हो गई, कोई सी भी टीम आगे जा सकती है। पॉइंट अगर शेयर हो गए, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई भी टीम गिव अप नहीं करेगी, वो भले छोटे रैंक की टीम हो या टॉप ऑफ द लाइन हो, मगर आपको टीम लड़ाना पड़ेगी। स्मार्ट कैप्टनशिप, हर जो भी टीम्स है ना जिनके कप्तान अच्छे डिसीजंस लेंगे प्लेइंग 11 खिलाने में और ग्राउंड के अंदर, कि बॉलर्स को कब कहां लाना है, किस बॉलर से आउट करवाना है, किस बॉलर को यूज करना है, वो टीमें जीतेंगी। यहाँ पे ये नहीं है कि बड़े नाम है और वो निकल जाएंगे, उनकी A to Z जो क्रीम है उनके पास है। नहीं, यहाँ पे वो क्रिकेट ही नहीं हो रही 200-250 वाली, यहाँ तो क्रिकेट ही 100 रन वाली हो रही है। टीमों में सबसे कमजोर टीम आपको युगांडा नजर नहीं आ रही? सर, युगांडा से ज्यादा विद रिस्पेक्ट बोलना नहीं चाहिए मुझे, ओमान की जो टीम है वो थोड़ा सा मुझे लगा बहुत ही वीक है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने बैटिंग में डिस्प्ले किया। अगर वीक है, कुछ भी है, टाई तो किया ना मैच। नहीं, अगर आप उस मैच को देखें, मैं अगर बैठा हूं ना, मैं अपनी क्रिकेटिंग उस पर बात कर रहा हूं कि जो मैंने देखा उस पिच में इतना खास कुछ नहीं था, उनकी शॉट सिलेक्शन गलत थी। वो सीधे मैं 50 रन पे एक आउट, और आप सुपर ओवर में आ गए, किस तरह आ गए? लेकिन आप इसका मतलब है युगांडा को बेहतर करार दे रहे हो ओमान से? नहीं, देखें, मैं ये नहीं बोल रहा वो बेहतर, एसोसिएट मेंबर जो है ना होते सब 19-20 है सब। अगर आप भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, भी खेल रहा है, ओमान भी, नेदरलैंड भी, नमीबिया भी। पापा न्यू गिनी ने जो वेस्ट इंडीज को टफ टाइम दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या, वो वेस्ट इंडीज बुरी टीम हो गई? वो पिच की वजह से हो रहा है ना, पिच आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सेंसिबल स्मार्ट क्रिकेट खेलना। अगर ओमान का वो कीपर स्मार्टली मूव करता, ओमान मैच जीती भी होती। अब इसमें पिच का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें बड़ा नाम छोटा नाम का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको एक गेंद पे 2 रन चाहिए थे, कीपर ने मिस कर दी, सीधी बॉल, एक स्टेप पे विकेट थी। अगर वो हाथ में लेके भी बॉल मारता वो आउट हो जाता। उसने वहीं से ट्राई की, वो मिस हुई, सुपर ओवर में गए और आप मैच हार गए। तो ये स्मार्ट, यहाँ जो अब ये जो वर्ल्ड कप में क्रिकेट हो रही है ना, इसमें स्मार्ट कप्तान
जो स्मार्ट मूवर होगा, जो हाजिर दिमागी रखेगा सर, उसकी टीम आगे जाएगी। ये तो आप सारे मैचेस का निकाल आप के समझते हैं आज स्कॉटलैंड इंग्लैंड को जो है मुश्किल टाइम दे सकता है। डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, 8वां ओवर है, 65 पे कोई आउट नहीं है स्कॉटलैंड। यही मैं बोला सर, अगर 10 की एवरेज टच कर गए आसान नहीं है कंडीशन के हिसाब से, मगर उनकी बैटिंग में बहुत फॉर्म में आईपीएल सारे, मगर आईपीएल की पिचेस की फॉर्म और यहाँ की पिचेस की फॉर्म में फर्क है। आईपीएल में तो 6 ओवर में 80-80 90-90 रन स्कोर हो रहे थे। सर मैं पता इकबाल भाई, अब वही वाली बात है कि इनका स्टार्ट कैसा होता है। बटलर जितनी फॉर्म में, ब्रेस्टो पे सॉल्ट, मतलब ये वो प्लेयर हैं जिन पे ये रिलाय कर रहे हैं और काफी फॉर्म में 3-4, एक टीम में 2 प्लेयर फॉर्म में होते हैं मैक्सिमम, इनके 3-4 प्लेयर फॉर्म में, फिर बॉलिंग भी अच्छी है। नहीं, आपने फिल सॉल्ट की बात की, दिलचस्प बात ये 2010 में जो फाइनल हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का T20 का, यही ब्रिजटाउन बारबाडोस में, तो फिल सॉल्ट उस वक्त पढ़ रहे थे और वो उस वक्त आम तमाशाई की हैसियत से ब्रिजटाउन बारबाडोस में बैठकर मैच देख रहे थे। इस मैच में एक और चीज हुई है, जो आर्चर है और ये जो जॉर्डन है, बारबाडोस से ये दोनों यहाँ के हैं और जॉर्डन का तो पहला इंटरनेशनल मैच है इस ग्राउंड पे, अपने शहर में। दोनों यही के हैं, बारबाडोस के, और वो भी फिल सॉल्ट भी यहाँ पड़ा है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं अली काज़मी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या कहेंगे अली साहब? जी मेरा 2 मुख्तसर सवाल ये हैं कि एक तो ये कि साइम अयूब और आजम खान ऑब्वियसली दोनों अभी फिलहाल रन नहीं कर रहे, लेकिन उस्मान खान के साथ अगर इन दोनों में से किसी एक को टीम में शामिल करना पड़े तो आप लोगों की राय में आजम खान ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगी या साइम अयूब? एक तो मेरा ये सवाल है। और दूसरा जल्दी से कीजिए, आपकी आवाज स्लो आ रही है, जरा आवाज बढ़ा दें प्लीज। जी जी जी। और दूसरा मेरा सवाल ये कि जैसे अभी उसामा मीर वाला एक केस हुआ कि उनको लीग नहीं खेलने दी गई, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ प्लेयर्स एसोसिएशन की एक जरूरत है जो कि इश्यूज को रेस कर? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। 70,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसामा मीर का दी 100 में, और उनको नहीं मिला। पीसीबी ये कह रहा है कि जी 2 लीग्स की इजाजत थी तो 2 लीग्स वो खेल चुके हैं, इसलिए अलाउड नहीं है। तो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ पर एसोसिएशन कैसे बनेगी काज़मी साहब? यहाँ तो क्रिकेटर्स एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं या मुत्तहिद नहीं। दुनिया में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर्स की एसोसिएशन है और दीगर जगहों पर भी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। आप ये सही कह रहे हैं, ये एक फूड ऑफ थॉट है for the retired cricketers and for those cricketers who are still playing international cricket or domestic cricket, तो ये होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अपने सवाल का जवाब सुनिए। अगर खुर्रम हम पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनाए, कुछ लोग ये भी राय दे रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान इनिंग्स ओपन करें, 1 डाउन पर अगर साइम अयूब को ट्राई किया जाए और फिर उसके बाद उस्मान खान आए, फ़खर जमान आए, फिर उस्मान खान, और विकेट कीपिंग कराई जाए अगर मोहम्मद रिजवान से। आप समझते हैं कि साइम अयूब और आजम खान में से साइम अयूब आ सकता है या आजम खान को कंटिन्यू किया जा सकता है? नहीं, अगर देखा जाए तो उस्मान ने जो लास्ट मैच खेला है बड़ा अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, और वो फील्डर भी एनर्जेटिक है, और रिजवान कीपिंग में वापस आएगा। और मैं एक टीम बना रहा था, पाकिस्तान टीम के, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली मैच की प्लेइंग 11 है उसमें अगर हम साइम को डालते हैं 5 नंबर, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडेड है, फिर वो फुल फ्लैश खेलता है, तो आप उसको एज ए मिडिल ऑर्डर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जल्मी से उसने स्टार्ट 5-6 नंबर से लिया था, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन पॉकेट में कम है, बिल्कुल है मगर कम है। मैं इसलिए शादाब का नहीं बोल रहा, देखें शादाब की बॉलिंग से हम उसको जानते हैं, अभी बॉलिंग में वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको रेस्ट करा के साइम को 5 नंबर खिला सकते हैं। तो अब टीम क्या बनी? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद नंबर 1 डाउन उस्मान खान, फ़खर जमान, फिर साइम अयूब, फिर इफ्तिखार, 6 हो गए। उसके बाद आपके पास 2 स्पिनर्स होंगे, इमाद वसीम साथ, और अबरार या शादाब खान, कोई एक। अबरार सर कोई डाउट ही नहीं है सर, अबरार और इमाद के अलावा डाउट ही नहीं है। 3 फास्ट बॉलर्स। अब फास्ट बॉलर्स में लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया का मैच होगा तो आमिर की इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस सर इंडिया, अच्छा लोग थोड़ा सा ना देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच ना सभी पैशनेट होकर देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और होना भी, मुकम्मल करेंगे। 3 फास्ट बॉलर बताएं मुझे। नहीं, लोग इस तरह बोल रहे हैं अगर इंडिया से मैच हो तो आमिर को लाजमी खिलाए, नहीं, आमिर, शाहीन और हारिस, तो नसीम अगर 100% फिट है तो आप उसको खिलाएं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी
जी मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, हसन मेरा साहब। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये कहना चाहूंगा खुरम साहब से मेरा ये सवाल है और आपसे कि हमारे पास जो आजम खान है, क्या इरफान नियाजी जो हमारे बैट्समैन है वो आजम खान उनसे ज्यादा बेहतर बैट्समैन है? अच्छा। और उसके अलावा जो मोहम्मद हारिस है हमारे, अब वो क्या दोनों आजम तो खान सेलेक्ट नहीं हुए ना, इरफान नियाजी भी सेलेक्ट नहीं हुआ, हारिस भी नहीं हुआ। अब आप करंट की बात करें, जो 15 रुकनी टीम है ना एहसन साहब, उसकी बात करें कि इनमें से क्या होना चाहिए, आप बताएं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आजम खान जो है आप उसको रेस्ट दें। चलिए, इसके ठीक है। मुतबादिल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप टेलीफोन पर बात करने के अलावा टेलीविजन पर अपनी आवाज भी सुन रहे थे। हर कोई